अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एंटरप्राइज सिस्टम्स में हम पढ़ रहे थे बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। लास्ट चैप्टर था हमारा बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, जिसमें हमने कहा था कि हम अपने प्रोसेस को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 10 ये है बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग होती क्या है। बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग होती क्या है। हम अगर देखें अपनी जो ईआरपी का लाइफ साइकिल है, उसमें थर्ड स्टेप पे थर्ड फेज में है बिजनेस ब्लूप्रिंटिंग। बिजनेस ब्लूप्रिंटिंग में हम क्या करते हैं, हम अपने जो प्रोसेसेस होते हैं, बिजनेस प्रोसेस होते हैं, उसकी टू बी और एज इज मॉडलिंग करते हैं। टू बी प्रोसेस और एज इज प्रोसेस। एज इज प्रोसेस का मतलब ये है कि करंटली प्रोसेस किस तरीके से चल रहा है, और टू बी ईआरपी में किस तरीके से वो प्रोसेस इम्प्लीमेंट होता होगा। अच्छा, बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग जो है ये है क्या चीज़। बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग बहुत आसान है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड स्टेप्स ऑफ प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस है कंपनी के अंदर, कोई भी तरीकाकार है कंपनी के अंदर, कोई भी एक कंपनी के अंदर कोई काम है, तो उसकी जो डिफरेंट स्टेप ऑफ एक्टिविटीज़ हैं उसकी डायग्रामेटिकली शक्ल, उसको हम अगर डायग्राम की शक्ल में अपने कागज़ के ऊपर ड्रा कर लें या किसी सॉफ्टवेयर में बना लें कि ये स्टेप्स ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं, ये काम करने के लिए ये स्टेप ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं, उसको कहते हैं बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग। विजुअल रिप्रेजेंटेशन है उसकी, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्टेप्स और डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन ए प्रोसेस। ठीक हो गया। डाटा फ्लोज, कोई डाटा फ्लो होता है उसके अंदर, वो हम डायग्राम के अंदर शो करते हैं। एंड इनपुट्स आउटपुट्स ऑफ डिफरेंट स्टेप्स ऑफ प्रोसेस। एक प्रोसेस के कोई इनपुट हो गई, कोई आउटपुट होगी, या उसके डिफरेंट स्टेप्स होंगे, वो हम डायग्राम की शक्ल में बनाते हैं, तो उसको कहते हैं बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग। बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग की ज़रूरत क्यों है, बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग की ज़रूरत क्यों है। हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने पढ़ा है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। अपने प्रोसेस को रिवाइज करने के लिए हमने कहा था कि री इंजीनियर करते हैं, उसको समझते हैं। जबकि बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग जो है उसकी ज़रूरत क्यों है, उसकी ज़रूरत वो उसका मकसद क्या है। उसका मकसद है कि एज इज़ प्रोसेस को समझना। बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग की ज़रूरत है कि एज इज़ प्रोसेस को समझना। वैल्यू ऑफ, अच्छा इसकी ज़रूरत क्यों है। वैल्यू ऑफ एन ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन मेनली कम्स फ्रॉम हाउ बेटर यू डिज़ाइन द प्रोसेस। हम ईआरपी सॉफ्टवेयर हमने बनाना है, तो उसमें ईआरपी सॉफ्टवेयर में जो उसकी वैल्यू कैसे, उसकी बेस्ट क्या होगा कि उसका जो प्रोसेस है उसको हम अच्छे तरीके से डिज़ाइन करें। अपने उन प्रोसेस को जितना अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया हुआ होगा, उतने अच्छे तरीके से हमारा ईआरपी सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट हुआ होगा। टू डिज़ाइन अ बेटर प्रोसेस द फर्स्ट स्टेप इज़ टू अंडरस्टैंड हाउ द प्रोसेस इज़ हैपनिंग टूडे। तो अच्छा प्रोसेस डिज़ाइन करने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि वो एक्चुअल में प्रोसेस चल कैसे रहा है। ठीक है। वन वे इज़ टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस इज़ टू राइट डाउन इन ऑल स्टेप्स। एक तरीका कार ये है कि हम उसके सारे स्टेप्स कागज़ के ऊपर लिख लें। डिफरेंट डिसीजन पॉइंट्स, different inputs and output to the process, how who do each part of the process। कौन सा बंदा उस प्रोसेस के अंदर क्या कर रहा है। प्रोसेस एक्चुअली क्या है। मिसाल के तौर पे मैंने नेट से दो एग्जांपल्स देखी हैं। एक है लीव मैनेजमेंट का प्रोसेस, के लीव अप्लाई करनी है। मिसाल के तौर पे एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है किसी कंपनी के अंदर, उसके अंदर है प्रोसेस वेकेशन लीव रिक्वेस्ट प्रोसेस। ठीक है। वेकेशन लीव रिक्वेस्ट प्रोसेस का मतलब यह है कि कोई एम्प्लॉय जो है वो छुट्टी कैसे लेगा। ठीक है। अब ह्यूमन रिसोर्स का प्रोसेस है, तो अब इसको ना डायग्रामेटिकली हम समझ रहे हैं। पहले इसको डायग्रामेटिक समझने के लिए हम इसको एज इज प्रोसेस जो है इसका समझ रहे हैं। अब इसको समझने के बाद हम इसको ईआरपी सॉफ्टवेयर में लेके आएंगे। ईआरपी में सॉफ्टवेयर में कैसे लेके आएंगे, पहले हम उसको समझेंगे। जितना अच्छे तरीके से डिज़ाइन हुआ होगा उतना अच्छे तरीके से ईआरपी सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है। अब इसको समझते हैं। अच्छा, जो इम्प्लाई है वो क्या करेगा, वो उसने ना अप्लाई करना है लीव। उसने क्या करना है, उसने लीव अप्लाई करनी है, लीव की रिक्वेस्ट करनी है। इम्प्लाई क्या करेगा, ये सब्ज रंग का स्टार्ट है और ये रेड सर्कल जो है वो एंड है प्रोसेस का। प्रोसेस का स्टार्ट है ये, और प्रोसेस का एंड है।
पहला पहला स्टेप है एम्प्लॉय रिक्वेस्ट करेगा वेरीफाई अवेलेबल वेकेशन डेज, वो चेक करेगा कि उसके पास जो अवेलेबल डेज हैं वो अवेलेबल है या नहीं। मिसाल के तौर पे 24 छुट्टियां साल की, तो 24 छुट्टियां उसके पास बची भी पड़ी हैं या नहीं पड़ी। अगर 24 छुट्टियां उसकी साल की हो गई हैं तो वो छुट्टियां अप्लाई नहीं कर सकता। तो इस स्टेप में वो क्या करेगा कि अपने पास जो बकाया छुट्टियां उसकी बची हुई हैं वो चेक करेगा, सिस्टम चेक करेगा, सॉफ्टवेयर चेक करेगा, हम प्रोसेस को डिज़ाइन कर रहे हैं। अच्छा, एम्प्लॉई चेक करेगा, उसके बाद क्या करेगा एम्प्लॉई रजिस्टर वेकेशन लीव रिक्वेस्ट। अब वो ना लीव की रिक्वेस्ट डाल देगा सॉफ्टवेयर के अंदर। अब सॉफ्टवेयर बना नहीं है, ईआरपी सॉफ्टवेयर बना नहीं है। ईआरपी सॉफ्टवेयर बनाने से पहले हम एज इज प्रोसेस जो है उसको समझ रहे हैं, फिर वो ईआरपी सॉफ्टवेयर के अंदर इम्प्लीमेंट होगा ये वाला एज इज प्रोसेस। ठीक है, सॉफ्टवेयर बनाने से, ईआरपी सॉफ्टवेयर बनाने से पहले या सॉफ्टवेयर बनाने से पहले हम अपने 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 प्रोसेसेस को, एज इस प्रोसेसेस को डिज़ाइन करते हैं, समझते हैं। इसी तरह के सॉफ्टवेयर, हाँ ये सॉफ्टवेयर है बिजाजी के नाम से, बिजाजी। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि बिजाजी एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम क्या करते हैं, बिजाजी, ये बिजाजी एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अपने प्रोसेस मॉडलिंग डिफाइन करते हैं। बिजाजी एक सॉफ्टवेयर कंपनी एस्टेब्लिश्ड, अच्छा क्या है, इसमें हम अपने सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस डिज़ाइन करते हैं। अच्छा, बिजाजी में ये बना हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा, विजियो में भी बन सकता है। माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल है विजियो, जिसमें हम अपने टूल डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने विजियो इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन इसमें क्या है, इसका लाइसेंस नहीं है विजियो का, तो माइक्रोसॉफ्ट का है ये विजियो। इसमें भी डायग्राम्स बनती हैं, ये देखें ना, ये इस तरीके के डायग्राम्स आप बना सकते हैं, बिजनेस प्रोसेसेस को बना सकते हैं आप। अच्छा, मैंने जो आपको टूल बताया था, जो मैंने आपको टूल बताया हुआ है जिसमें हमने ऑलरेडी डायग्राम, विजुअल पैराडाइम के अंदर भी इस तरीके के जो प्रोसेसेस हैं वो बन सकते हैं। ठीक हो गया, तो विजुअल पैराडाइम में भी ये डायग्राम्स बना सकते हैं। मैं वीडियो क्लोज कर देता हूँ। अच्छा, वापस इस प्रोसेस पे आते हैं, दोबारा देखते हैं एम्प्लॉई ने क्या किया। एम्प्लॉई ने वेरीफाई किया अवेलेबल वेकेशन डेज, उसके बाद उसने रजिस्टर की लीव रिक्वेस्ट रजिस्टर करने के बाद सॉफ्टवेयर ने चेक किया कि रिक्वेस्ट चेंज, अगर उसको रिक्वेस्ट अगर चेंज हो जाती है तो वो क्या है, वो यहाँ पे कंटिन्यू विद रिक्वेस्ट, अगर वो चेक करते हैं कंटिन्यू विद रिक्वेस्ट, उसको कंटिन्यू करना है। अगर वो कंटिन्यू नहीं करता तो यहाँ पे उसका लीव प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, मतलब उसने क्लोज कर दिया यहाँ से। ठीक है, लीव रिक्वेस्ट का सॉफ्टवेयर में से क्लोज कर दिया तो नो, यहाँ पे प्रोसेस खत्म हो गया। अगर वो लीव रिक्वेस्ट कंटिन्यू करता है तो वो जिसकी जो लीव रिक्वेस्ट है वो किसके पास आ जाएगी, दूसरे एक्टर के पास आ जाएगी, दूसरे बंदे के पास आ जाएगी, दूसरे बॉस के पास आ जाएगी। तो उसकी जो लीव रिक्वेस्ट है यहाँ पे बॉस के पास आएगी। अब बॉस ने क्या करना है, बॉस ने अप्रूव वेकेशन लीव रिक्वेस्ट, अब उसको अप्रूव करना है लीव रिक्वेस्ट को अप्रूव किया, नो, लीव रिक्वेस्ट को बॉस ने अप्रूव नहीं किया तो सेंड रिजेक्शन मैसेज, यहाँ पे जो सेंड रिजेक्शन मैसेज का है तो उसको रिजेक्शन मैसेज सेंड हो जाएगा। ये जो एक एक स्टेप है, ये एक एक एक्टिविटी है, ये एक सॉफ्टवेयर का एक पार्ट है, एक मॉड्यूल है, एक छोटी सी फंक्शनैलिटी है, एक फंक्शन है, एक C++ कोड का एक फंक्शन है। ठीक है, सेंड रिजेक्शन मैसेज, तो सेंड रिजेक्शन मैसेज जो है उसको मैसेज सेंड हो जाएगा और फिनिश हो जाएगा, रिजेक्शन होगी, उसकी जो लीव रिक्वेस्ट थी वो रिजेक्ट हो गया। अगर बॉस ने क्या कर दिया, रिक्वेस्ट अप्रूव कर दिया तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ आ गया। यहाँ पे जो अप्रूवल मैसेज, सेंड अप्रूवल मैसेज का प्रोसेस स्टेप है, सेंड अप्रूवल मैसेज में जो है अप्रूवल मैसेज चला जाएगा एम्प्लॉई को, उसके बाद उसका जो पेरोल सिस्टम है वो अपडेट हो जाएगा। पेरोल सिस्टम अपडेट हो जाएगा, उसका मतलब यह है कि उसने सोमवार मंगल को छुट्टी करनी है, मंडे ट्यूसडे छुट्टी करनी है, तो उसका पेरोल सिस्टम में उसकी जो है ना एंट्री चली जाएगी, उसने 2 दिन छुट्टियां की, उसकी तनख्वाह काटनी है या नहीं काटनी। ठीक है, अगर उसकी छुट्टियां जो है वो ज़्यादा हो गई हैं तो उसकी तनख्वाह जो है ना कटनी है। तो जो भी बिजनेस रूल डिफाइन होंगे सॉफ्टवेयर के अंदर, बिजनेस रूल्स कहते हैं इनको, जो भी बिजनेस रूल डिफाइन होंगे उस रूल्स की बेसिस के ऊपर पेरोल सिस्टम अपडेट हो जाएगा, और पेरोल सिस्टम जब अपडेट होगा तो ये लीव रिक्वेस्ट का प्रोसेस फिनिश हो जाएगा। ये है एम्प्लॉइज मैनेजमेंट सिस्टम, HR डिपार्टमेंट के अंदर, ERP के अंदर, HR डिपार्टमेंट के अंदर लीव रिक्वेस्ट का प्रोसेस है। ठीक है, हम दूसरा प्रोसेस देखते हैं। अच्छा, ये प्रोसेस मैंने दिखा दिया, दूसरा बाद में देखते हैं। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों है? वैल्यू ऑफ एन ERP इम्प्लीमेंटेशन मेनली कम्स फ्रॉम हाउ बेटर यू डिजाइन द प्रोसेस। ERP जो है उतना ज़्यादा बेहतर होगा जितने अच्छे हमने ये प्रोसेसेस डिफाइन या डिज़ाइन किए होंगे। ठीक है, टू डिज़ाइन अ बेटर प्रोसेस फर्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड हाउ द प्रोसेस इज हैपनिंग टुडे। आजकल वो प्रोसेस चल कैसे रहा है, एक्चुअल में किस तरीके से चल रहा है। अच्छा, क्यों ज़रूरत है प्रोसेस मॉडलिंग की? दिस इज अ विजुअल एंड इजी टू अंडरस्टैंड
भाई ज़बानी कलमी बात नहीं है, डायग्राम की शक्ल में हमने प्रोसेस दिखा दिया कि एम्प्लॉई मैनेजमेंट सिस्टम के एम्प्लॉइज़ की जो लीव रिक्वेस्ट है वो इस तरीके से प्रोसेस चलेगा। इट इज़ क्विकली टू शो द एक्टिविटीज़ अंडर द प्रोसेस। हमने सारी एक्टिविटीज़ जो लीव रिक्वेस्ट की थी उसके स्टेप दिखा दिए हमने। अंडर लीव एक्टिविटीज आल्सो अलाउ द रिलेशनशिप बिटवीन डाटा फ्लो बिटवीन देम। देख लिया हमने कि डाटा जो है ना लीव रिक्वेस्ट एम्प्लॉई से बॉस की तरफ कैसे आती है, एंड विच ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी डज इट, कौन सा बंदा इसमें इन्वॉल्व है जो एक्टिवेट करेगा इस प्रोसेस को। एम्प्लॉई इनिशिएट करेगा लीव रिक्वेस्ट, स्टार्ट करेगा लीव रिक्वेस्ट और बॉस अप्रूव करेगा। देखा हमने, हमें जो रूल्स उस बंदों के जो रूल्स है वो भी नजर आ गए डायग्राम की शक्ल में। इजी टू आइडेंटिफाई इंप्रूवमेंट एरियाज। अच्छा, इसमें फायदा ये है कि इसको ना प्रोसेस इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, प्रोसेस इंप्रूवमेंट। हम डायग्रामेटिकली देख लिया हमने कि प्रोसेस इस तरीके से बनाना है तो हम इंप्रूव कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई प्रोसेस डुप्लीकेट तो नहीं है, कोई प्रोसेस जो है उसकी एक्टिविटीज कोई गलत तो नहीं है, कोई स्टेप ऐसा तो नहीं है जो हम मिस कर गए हो, कोई हमने स्टेप और ऐड तो नहीं करना। पॉइंट्स ऑफ हैंड ऑफ, हैंड ऑफ का मतलब ये है कि किसी के दूसरे हाथ में देना। एम्प्लॉई ने क्या किया, एम्प्लॉई ने अपनी लीव एप्लीकेशन है वो बॉस को दे दिया, तो ये हैंड ऑफ होगा। अननेसेसरी स्टेप्स कैन बी एलिमिनेटेड। ठीक है, क्विक कंपैरिजन ऑफ एज इज एंड टू बी प्रोसेसेस। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर बिजाजी के अंदर हम एज इज प्रोसेस और टू बी प्रोसेस दोनों जो है डिफाइन करते होते हैं। अच्छा, आप जो है ना उसमें कर सकते हैं, क्या कहते हैं, विजुअल पैराडाइम में। ठीक हो गया। अच्छा, क्विक कंपैरिजन ऑफ एज इज एंड टू बी प्रोसेसेस कैन हेल्प क्विकली टू नेविगेट फ्रॉम बिजनेस सिनेरियो टू बिजनेस प्रोसेस टू एन एक्टिविटी एंड यूनिट स्टेप विद एन एक्टिविटी। ठीक है, हम क्विकली नेविगेट कर सकते हैं। हमारे सामने ये जो प्रोसेस है हमारे सामने, ब्रिज द गैप बिटवीन आईटी पीपल एंड बिजनेस यूजर। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो बिजनेस के लोग हैं, एम्प्लॉई, एचआर मैनेजमेंट, एचआर के लोग हैं, वो भी इस डायग्राम को देखेंगे और हम भी इस डायग्राम को देखेंगे। जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो भी इस डायग्राम को देखेंगे, आईटी के लोग हैं वो भी इस डायग्राम। अब उनको जो डिफरेंस होगा वो कहेंगे अच्छा इस डायग्राम को आप इस तरीके से कर दो, इसलिए जो प्रोसेस हमारा है इस तरीके से नहीं होता, इस तरीके से होता है। तो ये जो टूल है ये आईटी का जो टूल है हमारा बिजाजी के नाम से या विजुअल पैराडाइम के नाम से या विजियो के नाम से, विजियो माइक्रोसॉफ्ट के जो विजियो है। ठीक हो गया। इससे हमारा जो गैप है आईटी पीपल का और बिजनेस पीपल का वो खत्म, कम से कम हो जाता है। कॉमन ग्राउंड हो गया हमारे पास डिस्कशन का, कम्युनिकेशन का कंपनी के अंदर कॉमन ग्राउंड हो गया कि हम एक ही ग्राउंड में कम्युनिकेट करते हैं उनके साथ। ग्राउंड मतलब प्लेटफॉर्म। अच्छा, अब ये दूसरा प्रोसेस है परचेज डिपार्टमेंट का प्रोसेस है। वो जो प्रोसेस था वो एचआर डिपार्टमेंट का था, ये परचेज डिपार्टमेंट का है। परचेज डिपार्टमेंट में कंपनी के अंदर एक परचेज सेपरेट परचेज डिपार्टमेंट होता है। जो बाहर से चीज़ें परचेज करनी हो तो परचेज डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि वो अखबार में इश्तिहार दे कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो वो जो वेंडर्स होंगे वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे। तो परचेज डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चीज़ें परचेज करके कंपनी के अंदर परचेज करे, सेपरेट डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, तो परचेज डिपार्टमेंट की एक परचेज रिक्वेस्ट है। ठीक है, अब ये सॉफ्टवेयर नहीं बना हुआ, इसकी परचेज रिक्वेस्ट है। परचेज रिक्वेस्ट का क्या काम है, परचेज रिक्वेस्ट का ये काम है कि हमें ये चीज़ें चाहिए, लिस्ट ऑफ आइटम ये चाहिए। मिसाल के तौर पर माउस चाहिए, कीबोर्ड चाहिए, हमें ये लैपटॉप चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, तो एक परचेज रिक्वेस्ट बनती है। परचेज रिक्वेस्ट कागज पे बनती है। ठीक है, परचेज रिक्वेस्ट कागज बनती है। जब हम ईआरपी सॉफ्टवेयर लेके आएंगे तो वो ईआरपी सॉफ्टवेयर के अंदर परचेज रिक्वेस्ट बनेगी। ठीक है, एक परचेज रिक्वेस्ट ईआरपी सॉफ्टवेयर। अच्छा, ईआरपी सॉफ्टवेयर अभी बने, हम एज इस प्रोसेस को देख रहे हैं, एज इस प्रोसेस को देख रहे हैं। एज इस प्रोसेस में परचेज रिक्वेस्ट जब बन रही है तो कौन स्टार्ट कर रहा है, परचेज रिक्वेस्ट एप्लीकेंट स्टार्ट कर रहा है। उसको क्या चीज़ चाहिए, क्रिएट परचेज रिक्वेस्ट, स्टार्ट परचेज। उसने परचेज रिक्वेस्ट क्रिएट की है, उसके बाद उसने नोटिफाई रिक्वायर्ड चेंजेस, जो क्रिएट परचेज रिक्वेस्ट किया उसने बॉस को भेज दिया। बॉस ने क्या किया, उसको ऑथराइज किया, रिक्वेस्ट को ऑथराइज कर दिया। ऑथराइज करने के बाद उसने ऑथराइज अगर नहीं किया तो वो नोटिफाई रिजेक्शन बॉस को, एप्लीकेंट को चली गई कि बॉस ने उसको उस परचेज रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। तो नो, अगर उसने कहा है कि इसको इसमें चेंजेस करो, चेंजेस आर रिक्वायर्ड, उसने ऑथराइज नहीं किया, उसने कहा ठीक है आप इसको इसमें चेंजेस करो, तो मैं दोबारा जो फॉरवर्ड कर देता हूँ परचेज डिपार्टमेंट को। तो बॉस ने कहा कि इस परचेज रिक्वेस्ट में ये जो है ना माउस जो है ये A4 टैग के जो है वो डाल दो आप, माउस कंप्यूटर जो है ना वो डेल का डाल दो, लैपटॉप जो है ना ये HP का डाल दो, उसका मॉडल बता चेंज कर दिया। ठीक है, चेंज रिक्वेस्ट चेंज कर दी। उसने चेंज रिक्वेस्ट को चेंज जो रिक्वेस्ट है परचेज रिक्वेस्ट उसको चेंज करने का कहा, एप्लीकेंट ने उसको चेंज किया है रिक्वेस्ट को। उसके बाद बॉस ने दोबारा उसको ऑथराइज किया है। ठीक है, ऑथराइज किया, जब बॉस ने कहा कि ठीक है ओके कर दिया बॉस ने, तो ऑथराइज किया, तो वो दोबारा तो वो जो है वो परचेज डिपार्टमेंट के पास आ गया।
परचेज डिपार्टमेंट के पास आ गया और वो जो रिक्वेस्ट है परचेज रिक्वेस्ट, अब परचेज डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो परचेज कैसे करता है, यहाँ पे आ गया। तीसरा जो है ना हमारे पास एक्टर है परचेज डिपार्टमेंट हमारे पास आ गया, परचेज डिपार्टमेंट के पास परचेज रिक्वेस्ट आ गई है, उसने जो अप्रूवल है उसको नोटिफाई कर दिया कि आपकी जो परचेज रिक्वेस्ट है हमने रिसीव कर ली है, हम आपको जो सामान है 2 महीने तक दे देंगे, ठीक है। उसके बाद उसका परचेज डिपार्टमेंट का अपना एक सेपरेट प्रोसेस है, उसको सेपरेट प्रोसेस का नाम है कोटेशन। ये देखें ये हिडन है, प्लस का साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब है एक और इसके अंदर प्रोसेस के अंदर सब प्रोसेस होगा कोटेशन। वो कोटेशन मांगेंगे बाहर के लोगों से, वेंडर से, उसके कोटेशन जो भी तरीका कार उनका वो मंगवा के देंगे हमें ना, परचेज डिपार्टमेंट जो है वो मंगवा के देगा। पहले कोटेशन लेते हैं, उसके बाद वो परचेज करते होते हैं। ये कोटेशन का एक सेपरेट प्रोसेस है और परचेज का भी सेपरेट प्रोसेस है। कोटेशन वेंडर से मांगते हैं, उसके बाद जो कोटेशन उन्हें पसंद आती हैं वो उसमें से वो वेंडर सेलेक्ट करते हैं। सप्लायर, वो सप्लायर सेलेक्ट करते हैं। सप्लायर जो है वो उसके बाद उस सप्लायर को ऑर्डर दे देते हैं, ऑर्डर देने के बाद उससे परचेज कर देते हैं, उसके बाद उसको पेमेंट करते हैं। तो ये परचेजेस जब आ जाती हैं, वापस कंप्लीट हो जाते हैं, तो वो आइटम जो है वो एप्लीकेंट या बास को वापस दे दिया जाता है। तो ये एक परचेज डिपार्टमेंट का परचेज रिक्वेस्ट का प्रोसेस है। वापस आते हैं। अच्छा, ये जो प्रोसेस है इसमें परचेज डिपार्टमेंट बिजनेस वाले लोग भी इन्वॉल्व हैं और हम आईटी वाले लोग भी इन्वॉल्व हैं। तो आईटी वालों के पास हमारे पास ये एक टूल है जो हम उन डायग्राम की शक्ल में बना के उनको दे देते हैं। हम कहते हैं कि इस तरह का आपका प्रोसेस है, वो कहते हैं अच्छा ठीक है इसी तरीके का प्रोसेस है, उसमें वो कोई चेंज कराना चाहते हैं तो चेंज करा देते हैं, अगर वो ओके कर देते हैं तो ये जो एज इज़ प्रोसेस है ये ERP सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक हो गया। सम रूल्स ऑफ थंब फॉर प्रोसेस मॉडलिंग, ये हमने जो डिज़ाइन करना होता है प्रोसेस, उसमें उसके ना रूल्स ऑफ थम्स क्या हैं, मतलब वो उसके जो रूल हैं, वो जो बेसिक कवानीन है वो हमने क्या क्या जहन में रखने जब हम प्रोसेस डिफाइन करना है। ईच प्रोसेस शुड हैव स्पेसिफिक इनपुट आउटपुट, हर प्रोसेस की ना कोई इनपुट होगी या आउटपुट होगी। इस परचेज रिक्वेस्ट प्रोसेस की इनपुट क्या है कि लिस्ट ऑफ आइटम्स हमने बताने हैं कि कौन कौन सी लिस्ट ऑफ आइटम्स होंगे। एंड पे क्या है इसकी जो आउटपुट है, इस प्रोसेस की आउटपुट है कि वो जो परचेज आइटम हैं आपके वो आपको मिल जाते हैं। ठीक हो गया। या आपको जो अप्रूवल है वो मिल जाती है कि आपको फ़लाँ तारीख को ये आइटम मिल जाएंगे। अच्छा, ईच प्रोसेस शुड हैव स्पेसिफिक इनपुट एंड आउटपुट, ईच प्रोसेस शुड क्रॉस अ नंबर ऑफ फंक्शनल बाउंड्रीज, फंक्शनल बाउंड्रीज से वो क्रॉस होता हुआ जाएगा आएगा। ये एप्लीकेंट की बाउंड्री है, ये बॉस की बाउंड्री है, उसके बाद क्या है ये परचेज डिपार्टमेंट है। ठीक है। अच्छा, वाइल मैपिंग अ प्रोसेस फोकस ऑन गोल्स एंड एंड्स, एक्चुअल उस प्रोसेस के अंदर से एक्चुअल में फ़ायदा क्या होगा उसका। द पर्पस ऑफ द प्रोसेस नॉट मच दी स्टेप्स, उस प्रोसेस का ना मकसद क्या है असल में। असल एक्चुअल प्रोसेस अगर वो गैर ज़रूरी प्रोसेस है तो उसको इधर डिलीट मार दो। ठीक है, सारा प्रोसेस डिलीट कर दो अगर गैर ज़रूरी प्रोसेस है। पर्पस ऑफ द प्रोसेस डिस्कस किया जाता है। प्रोसेस शुड बी रिलेट टू कस्टमर एंड देयर नीड, कस्टमर्स या कंपनी की नीड के मुताबिक जो है ना वो प्रोसेस को रिलेट करना है। आइडेंटिफाई ओनली इनपुट आउटपुट ऑफ द प्रोसेस, वाई द प्रोसेस एग्जिस्ट, उस प्रोसेस की ज़रूरत क्यों है। प्रोसेस मैप्स क्रिएशन मस्ट बी इवॉल्व बाई ए क्रॉस फंक्शनल सीनियर मैनेजमेंट टीम वाइल डिजाइनिंग अ प्रोसेस अज्यूम नो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और बाउंड्रीज। ठीक है, जब प्रोसेस हम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या डिपार्टमेंट्स या बाउंड्रीज को हम जहन से निकाल के डिज़ाइन करते हैं। फंक्शनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन करते हैं कि वो चीज़ मिलनी चाहिए तो मिलनी चाहिए। माउस अगर चाहिए तो चाहिए, ठीक है, तो कैसे माउस मिलेगा। परचेज रिक्वेस्ट जिधर से भी हो क्या है। थिंक आउटसाइड ऑफ ऑल कंस्ट्रेंट्स, प्रोसेस डिज़ाइन इज अबाउट इनोवेशन। ठीक है, एज इज प्रोसेस को हम इनोवेशन लेते हैं। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन एज इज एंड टू बी मॉडलिंग। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद आपको ऑलरेडी क्लियर अगर नहीं हुआ होगा तो इस चैप्टर में उसने दोबारा क्लियर कर दिया कि एज इज मॉडलिंग का क्या मकसद होता है और टू बी मॉडलिंग का क्या मकसद होता है। हम जो है ना प्रोसेस मॉडलिंग करते हैं, प्रोसेस को डिज़ाइन करते हैं। जब एज इज कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम प्रोसेस को इम्प्रूव करना चाह रहे होते हैं। एज इज का क्या मतलब होता है, ऑफन वाइल्ड। अच्छा, एज इज का मतलब होता है कि जैसा है कि बुनियाद पे, जैसा है कि बुनियाद के मतलब अभी कैसे चल रहा है वो, ऐसा अभी कैसे काम कर रहा है। अच्छा, हाउ ईच एक्टिविटी इन द प्रोसेस इज डन टुडे, हाउ ईच एक्टिविटी इन द प्रोसेस इज डन टू, आजकल वो प्रोसेस कैसे चल रहा है। हु डज इट, कौन से लोग करते हैं वो प्रोसेस, कौन से लोग इन्वॉल्व हैं। हाउ मच टाइम इट टेक्स, उसमें टाइम कितना लगता है। व्हाट फॉर्म्स और रिपोर्ट्स आर यूज्ड, कौन से फॉर्म्स फार्म कौन से हैं, फार्म जो हम फार्म नहीं कहते, उसमें कौन कौन से फार्म फिल होते हैं, कौन कौन सी रिपोर्टें निकलती हैं। परचेज रिक्वेस्ट का कागजी कार्रवाई कौन कौन सी होती है इसकी। ठीक है,
तो करंट प्रोसेस को समझने के लिए हम एज इज़ मॉडलिंग करते हैं। करंट प्रोसेस को समझने के लिए एज इज़ मॉडलिंग करते हैं, इसको कहते हैं प्रोसेस इंप्रूवमेंट। इसका मतलब होता है प्रोसेस, अगर हम कर रहे हो टू बी मॉडलिंग का मतलब ये होता है कि उस करंट प्रोसेस को हमने ईआरपी सॉफ्टवेयर में लेके जाना है। तो टू बी का मतलब होता है होने वाला। होने वाला का मतलब ये है कि कैसे होगा, जब ईआरपी सॉफ्टवेयर में जाएगा तब ये प्रोसेस कैसे होगा। ठीक है, टू एक्सप्लेन द न्यू वे ऑफ वर्किंग टू बिजनेस यूजर्स। न्यू वे ऑफ वर्किंग, सेम प्रोसेस को हम कैसे करेंगे जब ईआरपी सॉफ्टवेयर आ जाएगा, सेम प्रोसेस को हम कैसे करेंगे, ईआरपी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक हो गया। अच्छा, बिजनेस प्रोसेस हायरार्की। अब बिजनेस प्रोसेसेस को, ये जो डायग्राम्स हैं, ये तो एक कंपनी के अंदर 20,000 10,000 डायग्राम्स बन जाएंगी। हर डिपार्टमेंट की कोई 50-50 डायग्राम होंगे, उनके 50-50 प्रोसेस होंगे। बड़ी कंपनी के फॉर एग्जांपल कोई इंटरनेशनल कंपनी है तो उसके उनके प्रोसेसेस को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए। ठीक है, दो प्रोसेस मैंने आपको दिखा दिए, एक लीव एचआर डिपार्टमेंट का प्रोसेस, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का, ये जो है ये परचेज डिपार्टमेंट का प्रोसेस है। ठीक है, तो ये तो इस तरह के काफ़ी सारे प्रोसेस होंगे। इन प्रोसेसेस को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, कैसे इनको संभाल के रखा जाए, तो इसके लिए उन्होंने कहा कि इसकी ना हायरार्की बनाई जाए, एक तरीके से एक हायरार्की बनाई जाए। व्हाट इज़ दैट? बिजनेस प्रोसेस हायरार्की इज ए लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ बिजनेस सिनेरियोज, बिजनेस प्रोसेसेस। इसकी ना लॉजिकल ग्रुपिंग है, बिजनेस प्रोसेसेस की लॉजिकल ग्रुपिंग है। एक तरीकाकार ये है कि ये जो एचआर डिपार्टमेंट का जो है प्रोसेस है, तो वो सारे अलहदा, हर डिपार्टमेंट के प्रोसेस जो है ना वो अलहदा रखे जाए। ठीक है, एक डिपार्टमेंट के अंदर भी जो प्रोसेस हैं वो मिक्स हो सकते हैं क्योंकि वो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो फिर किस तरीके से उनको ऑर्गेनाइज किया जाए, एक तरीका का इन्होंने बताया कि किस तरीके से इनको ऑर्गेनाइज किया जाए। अच्छा, इसने ना सप्लाई चेन मैनेजमेंट की एक एग्जांपल दिया। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि कंपनी कोई अगर प्रोडक्शन कर रही है तो उसको रॉ मटेरियल चाहिए होगा। जब रॉ मटेरियल चाहिए होगा तो उसको सप्लायर रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा। जब रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा तो जब वो रॉ मटेरियल आ जाएगा तो उस रॉ मटेरियल से वो प्रोडक्शन करेंगे, कोई ना कोई जो प्रोडक्शन करेंगे, तो उस प्रोडक्शन को बाहर वो जो सेल करेंगे, प्रोडक्शन को सेल करेंगे, जो भी आइटम वो प्रोड्यूस करेंगे। तो जो 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 सप्लायर उसको उनको माल सप्लाई करेगा उसको कहते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, अब एक एग्जांपल दे रहा है हायरार्की को समझने के लिए, बिजनेस प्रोसेसेस को ना संभाल के कैसे रखा जाए, उनको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए उनको। अच्छा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एग्जांपल है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर जो है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर जो है वो काफ़ी सारे प्रोसेस हैं। एक पहला प्रोसेस सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पहला प्रोसेस है ऑर्डर मैनेजमेंट। उसको ऑर्डर कैसे किया जाएगा सप्लायर को। प्रोडक्शन प्लानिंग कैसे की जाए। प्रोसीजर टू पे, पैसे सप्लायर को कैसे पे किए जाएंगे। ठीक है, ये सेपरेट प्रोसेस है। एक बड़ा प्रोसेस है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, बिजनेस सिनेरियो है, उसके अंदर प्रोसेस हैं, 3-4 प्रोसेस उन्हें बताएं। ऑर्डर मैनेजमेंट प्रोसेस एग्जांपल्स ऑफ एक्सप्लोरेड फर्दर। अच्छा, इस पे उसने फोकस किया कि ऑर्डर मैनेजमेंट के अंदर जो है ना उस प्रोसेस पे फोकस किया। ऑर्डर मैनेजमेंट यहाँ पे डायग्राम में आ जाते हैं। ठीक है, इसको वो कह रहा है प्रोसेस मैप। सबसे वो जो ऊपर है वो है सबसे जो बड़े पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं उसको कह रहा है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। ये पूरे का पूरा प्रोसेस इसके अंडर कौन से प्रोसेस आएंगे। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर जो है ना वो 3 प्रोसेस उन्होंने बताया है कि ऑर्डर मैनेजमेंट, पे टू प्रक्योर टू पे और प्रोडक्शन प्लानिंग। ठीक है, ये 3 जो है वो प्रोसेसेस हो गए सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर। 3 प्रोसेस हो गए, ऑर्डर मैनेजमेंट हो गया, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, प्रोडक्शन प्लानिंग हो गया, प्रोक्योर टू पे हो गया। अब ऑर्डर मैनेजमेंट के अंदर जो है ना वो सब प्रोसेस होंगे। ऑर्डर मैनेजमेंट सब प्रोसेस के अंदर सब प्रोसेस होंगे जो कि उसने कौन कौन से कहा। ऑर्डर टेकिंग, ऑर्डर लेना है, चेकिंग क्रेडिट वर्थनेस ऑफ कस्टमर की क्रेडिट वर्थ चेक करनी है, प्राइसिंग करनी है, उसको पैसे बताने हैं कि कितने पैसे होंगे, डिलीवरी शेड्यूलिंग, डिलीवरी कब वो करेगा माल की। तो ये जो ऑर्डर मैनेजमेंट है इसमें आगे 4 सब प्रोसेस आइडेंटिफाई किए हैं कि ऑर्डर टेकिंग, ऑर्डर कैसे दिया जाएगा, चेकिंग क्रेडिट, कस्टमर की वर्थ कैसी चेक की जाएगी, प्राइसिंग कैसी होगी उसकी, इनवाइसिंग, प्राइसिंग मतलब इनवाइसिंग, डिलीवरी कब वो देगा। ठीक है, अब डिलीवरी सब प्रोसेस के अंदर आप फोकस करें। डिलीवरी सब प्रोसेस के अंदर डिलीवरी शेड्यूल एक्टिविटी कैन बी मेड ऑफ सेवरल स्टेप्स। अब डिलीवरी शेड्यूलिंग के अंदर वो कह रहा है कि एक स्टेप है डेट कैलकुलेशन, डिलीवरी डेट कैलकुलेशन। अब डिलीवरी डेट जो है उसमें क्या होगा, उसमें डिलीवरी डेट कैलकुलेट होगी। शेड्यूलिंग ऑफ ट्रक्स फॉर डिलीवरी, ट्रकों का होगा हिसाब के कब जो है वो उन्होंने डिलीवर करना है। फाइनलाइजिंग राउट ऑफ डिलीवरी, उसका जो राउट है वो डिसाइड होगा। रूट, हम रूट बोलते हैं ना, राउट।
फाइनलाइजिंग राउट ऑफ डिलीवरी, वन ऑफ दीज स्टेप्स डिलीवरी डेट कैलकुलेशन, ठीक है, डिलीवरी डेट कैलकुलेशन का एक स्टेप है। तो जो प्रोसेसेस हैं उसकी जो स्टेप ऑफ एक्टिविटीज़ हैं या उनके जो प्रोसेस मैप्स है उसको हम बड़े लेवल पे पहले देखते हैं, उसके बाद उनको छोटे लेवल पे डिज़ाइन करते हैं। ये प्रोसेस मैप हो गया, उसके अंदर मेन प्रोसेस हो गया, और मेन प्रोसेस के अंदर सब प्रोसेस हो गया, और सब प्रोसेस के अंदर प्रोसेस स्टेप्स हो गए, ठीक है। तो इसने सप्लाई चेन मैनेजमेंट की एक एग्जांपल दी है कि हम इस तरीके से अपने जो प्रोसेस हैं उनको ऑर्गेनाइज करके अपने पास डायग्राम की शक्ल में रखते हैं, फोल्डर बनाते हैं, या किसी तरीके से रखते हैं इन सारे प्रोसेसेस को, ठीक हो गया। इस तरह मैनेज करने का फ़ायदा क्या है? इट हेल्प्स टू सी पीपल प्रोसेस द डिफरेंट लेवल पे हमें समझ आती है कि एक प्रोसेसेस किस तरीके से जो है वो चल रहे हैं। बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल रोल पीपल कैन एक्सप्लोर एंड एनालाइज द प्रोसेस। जिस बंदे का जो लेवल है कंपनी के अंदर वो उस लेवल तक इस प्रोसेसेस को समझेगा और इम्प्लीमेंट करेगा। अगर आईटी का है तो उसमें इम्प्लीमेंट करेगा। इट इज़ वेरी इजी टू नेविगेट फ्रॉम सिनेरियो टू प्रोसेस, हम इजीली इधर से नेविगेट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो टूल है उस टूल के अंदर बिजाजी, अच्छा आपका ये जो विजुअल पैराडाइम है, उस विजुअल पैराडाइम के अंदर ये इस तरीके के जो प्रोसेसेस हैं वो ऑर्गेनाइज हो सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, प्रोसेसेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक स्टैंडर्ड है, ग्रुपिंग करने का एक स्टैंडर्ड है, इसको वो कह रहा है APQC, प्रोसेस क्लासिफिकेशन फ्रेमवर्क। प्रोसेस क्लासिफिकेशन फ्रेमवर्क ये आपके सामने है। प्रोसेस क्लासिफिकेशन दो किस्म के उसने डिवाइड किया कि एक है ऑपरेशन प्रोसेसेस, एक है मैनेजमेंट एंड सपोर्ट प्रोसेसेस। एक है उनको चलने के लिए जो ऑपरेशन प्रोसेस, कारोबार को चलने के लिए जो प्रोसेस इन्वॉल्व है वो ऑपरेशन प्रोसेस में आ जाते हैं। जो दूसरे हैं वो है मैनेजमेंट एंड सपोर्ट प्रोसेस। अच्छा, कारोबार को चलाने के लिए जो प्रोसेस है वो है बिजनेस स्ट्रेटजी का प्रोसेस, मैनेज बिजनेस स्ट्रेटजी के जो प्रोसेस होंगे, जो प्लानिंग से रिलेटेड प्रोसेस होंगे, विजन से रिलेटेड प्रोसेस है, बिजनेस की जो स्ट्रेटजी है उससे रिलेटेड होंगे, वो इस कैटेगरी में आएंगे, उनकी क्लासिफिकेशन इसमें होगी। मैनेज ब्रांड एंड सर्विसेज, ब्रांड्स को हमने किस तरीके से लेकर चलना है, हमने कौन सी सर्विस लाइन मुतारिफ करवानी है, हमने कौन सा ब्रांड आइटम नया लॉन्च करना है, ब्रांड आइटम नया लॉन्च करना है, ठीक है। मौलाना तारिक जमील ने जो है वो शूज़ लॉन्च करने हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, MTJ ने शूज़ लॉन्च करने हैं, तो उसका जो प्रोसेस होगा वो इसके अंडर आएगा, ठीक है। बिजनेस स्ट्रेटजी का जो प्रोसेस होगा कि अपने जो मुल्तान में जो है वो ब्रांचेस ओपन करनी है, ओपनिंग आ न्यू ब्रांच इन मुल्तान, ठीक है। तो बिजनेस स्ट्रेटजी का एक प्रोसेस होगा ये वाला। मैनेज सेल्स प्लानिंग, सेल्स की प्लानिंग से रिलेटेड कैसे सेल्स को प्लान करना है, सेल्स से रिलेटेड जो प्रोसेस होगा इस कैटेगरी में आएंगे। मैनेज बाइंग एंड सोर्सिंग, कपड़े कहाँ जो कपड़ा है वो कहाँ से किस टेक्सटाइल मिलों से जो है वो परचेज करना है। मैनेज बाइंग एंड सोर्सिंग, ठीक है। कपड़ा कहाँ से परचेज करना है, सिलवाने कहाँ से हैं, उधर उसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे, सिलवाने का जो प्रोसेस, कपड़े ऑर्डर करने का प्रोसेस, ठीक है, वो इस कैटेगरी में आएंगे। मैनेज सेल्स एग्जीक्यूशन, सेल्स एग्जीक्यूशन का मतलब होता है उनको चलाना, सेल्स को कैसे चलाया जाएगा, सेल्स को कैसे एक्टिवेट किया जाएगा, सेल्स को कैसे चलाया जाएगा। सेल्समैन रखे जाएंगे, सेल्समैन को जो है कैसे ट्रेन किया जाएगा। मैनेज लॉजिस्टिक्स, ट्रकों में कहाँ से कैसे चीज़ डिलीवर होगी, ठीक है, ट्रकों में कैसी चीज़, उसके जो उससे जो रिलेटेड प्रोसेस है वो हम इस कैटेगरी में डालेंगे। तो कैटेगराइज कर दिया उसने, क्लासिफिकेशन कर दिया। मैनेज मार्केटिंग एंड कस्टमर सर्विस, इश्तिहारबाजी क्या करनी है उसका प्रोसेस होगा, ठीक है, नेट पे चलाना है, टीवी पे चलाना है इश्तिहार, उसके जो प्रोसेस होंगे वो इस रिलेटेड प्रोसेस इधर आएंगे। अब उनको सपोर्ट, मैनेजमेंट एंड सपोर्ट प्रोसेस में लोगों को कैसे मैनेज करना है, लोग एम्प्लॉइज़, मुल्तान में अगर ब्रांच खोलनी है तो उधर को उसके जो एम्प्लॉइज़ होंगे वो कौन हायर करेगा, उनको भगाना कैसे, उनको उनकी तनख्वाहें किस तरीके से देनी है, डेली वेजेस पे होंगे या मंथली तनख्वाह होगी उनकी, उनके जो प्रोसेस हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे। मैनेज IT के, कोई IT के लोग भी होंगे उसके अंदर। फाइनेंस, पैसों का मामलात कैसे चलेंगे, पैसों के मामलात की जो प्रोसेस है वो इस कैटेगरी में आएंगे। मैनेज एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज़, बिल्डिंग्स जो हैं वो रेंट पे ली जाएंगी। एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज़, जो भी कंपनी के एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज़ हैं उनके जो प्रोसेसेस हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे। मैनेज इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी, कोई इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी का प्रोसेस है या नहीं है, गवर्नमेंट कोई पकड़ तो नहीं रही कि फैक्ट्री जो है ना आपकी जो है वो ज़्यादा धुएँ प्रोड्यूस कर रही है, जो आपका जो प्रोडक्शन है उससे इन्वायरमेंट को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है।
उससे लोग अफेक्ट हो रहे हैं। मैनेज एक्सटर्नल रिलेशनशिप, उस कंपनी ने अगर मीडिया के साथ कोई रिलेशनशिप रखना है, कोई न्यूज़ देनी है, कोई मीडिया को न्यूज़ देनी है उस कंपनी ने, तो उसका जो प्रोसेस होगा वो इस कैटेगरी में आएगा। मैनेज नॉलेज एंड चेंज, जो कंपनी की नॉलेज बेस है, कंपनी का जो नॉलेज है, इंपॉर्टेंट नॉलेज, कोई चेंज है, वो उसके जो प्रोसेस हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो अपने प्रोसेसेस को कैटेगराइज करना है इन 14 कैटेगरीज में। ठीक है, 14 कैटेगरीज में कैटेगराइज करके वो अपने पास सेव करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे जितने भी ये 14 रखे हुए ना, तो यहाँ पे मैं ना 14 फोल्डर्स बना लूँगा। क्या कर लूँगा? 14 फोल्डर्स बना लूँगा सर्वर के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर 14 फोल्डर बना लूँगा। जो जिससे रिलेटेड प्रोसेस होगा वो उसकी जो डायग्राम है वो स्पेसिफिक फोल्डर में आती जाएगी। परचेज डिपार्टमेंट है, किधर है परचेज? ये है, मैनेजिंग बाइंग एंड सोर्सिंग। परचेज वाली जो है वो इधर आ जाएगी 4 नंबर फोल्डर में। ठीक है, उसके बाद लीव वाला किधर है? लीव वाला ये ह्यूमन रिसोर्स, ये 8 नंबर फोल्डर में आएगा। ठीक है, प्रोसेसेस को ऑर्गेनाइज किया, प्रोसेसेस को क्लासीफाई किया, प्रोसेसेस को तरतीब से रखा है। नेक्स्ट डायग्राम को आप छोड़ दें। अच्छा, आपकी जो बिज़नेस प्रोसेस मॉडलिंग है, ये एक्चुअली जो है वो प्रीवियस चैप्टर में हमने कवर किया है कि री इंजीनियरिंग। तो वो जो री इंजीनियरिंग है, अच्छा ये वीडियो में इन्होंने बनाया है कि वीडियो में भी इस तरह की डायग्राम्स बनती हैं। वीडियो जो है मेरे पास इंस्टॉल्ड है वीडियो। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, ये एनुअल सप्लाई प्लानिंग जो है वो रिलेटेड है सप्लाई चेन से रिलेटेड, तो इसने एक प्रोसेस की एग्जांपल दी है। आपका ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।